बेसिक अकाउंटिंग के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि जनरल एंट्रीज कैसे की जाती है, डेबिट क्रेडिट करने के क्या रूल्स हैं। लेकिन इससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि डबल एंट्री सिस्टम या दोहरा लेखा प्रणाली में इसके बारे में क्या व्यवस्था है। दोहरा लेखा प्रणाली या डबल एंट्री सिस्टम का अकाउंटिंग स्ट्रक्चर यानी कि लेखांकन ढांचा क्या होता है, इसको समझने के बाद ही हम डेबिट क्रेडिट करने के रूल्स के बारे में देखेंगे। यद्यपि मेरे पिछले वीडियोस में मैं इसको बता चुका हूँ, इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ ज़रूरत है इसलिए फिर से मुझे एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर आपके सामने मौजूद है लेखांकन ढांचा या अकाउंटिंग स्ट्रक्चर। डबल एंट्री सिस्टम में अकाउंटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन सी स्टेजेस होती है, कौन कौन से चरण होते हैं। कोई भी लेन देन जब होता है बिजनेस में, कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो उसकी जर्नी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ जाके समाप्त हो जाती है, ये पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस होता है। यहाँ पर देखें आप, तो कोई भी व्यवहार या लेन देन बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ तो वो यहाँ पर सबसे पहले बुक्स ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड्स प्रारंभिक लेखा की पुस्तकों में लिखा जाता है। प्रारंभिक लेखा की पुस्तकों में लिखने के बाद फिर क्लासिफिकेशन यानी कि उसकी अलग अलग अकाउंट्स में उसकी प्रविष्टि की जाती है, जैसे खतौनी करना या खाता बही में लिखना बोला जाता है, लेजर पोस्टिंग करना बोला जाता है। उसके बाद चालू होता है तलपट या ट्रायल बैलेंस। जो अकाउंट्स अलग अलग बनाए हैं, खतौनी की है, लेजर पोस्टिंग जो की है, उन अकाउंट्स के बैलेंस निकालकर, उनके शेष निकालकर तलपट तैयार किया जाता है। ये वर्ष के अंत में किया जाता है और उसके बाद सबसे आखिर में अंतिम खाते या फाइनल अकाउंट बनाए जाते हैं। जैसे एक स्टूडेंट पूरे साल भर तैयारी करता है और उसके बाद वर्ष के अंत में वो परीक्षा देता है, तो उसका रिजल्ट जो आता है वो उसकी परीक्षा से उसका रिजल्ट आता है, उसकी मार्कशीट उसका रिजल्ट बताती है। तो ये बिजनेस की मार्कशीट समझ लीजिए आप, बिजनेस का रिजल्ट बताते हैं फाइनल अकाउंट। अब इनको डिटेल में यहाँ देखने की ज़रूरत नहीं है, अभी सिर्फ स्ट्रक्चर जानना जरूरी है। तो कोई भी लेन देन होता है बिजनेस में, जैसे सेल हुआ, परचेस हुआ, असेट्स परचेस करी, किसी को पेमेंट किया, किसी से पेमेंट मिला, ऐसे कई ट्रांजैक्शन होते रहते हैं। तो कोई भी लेन देन या ट्रांजैक्शन या व्यवहार होता है तो सबसे पहले जहां लिखा जाता है वो प्रारंभिक लेखा की पुस्तकें होती है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड्स। बुक्स ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड्स रोजनामचा कहलाता है। रोजनामचा यानी जिसमें रोज प्रविष्टि की जाए, डेली जिसमें एंट्री की जाए। तो बुक्स ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड जो होते हैं छोटे बिजनेस में तो एक ही होता है जर्नल, जिसे रोजनामचा बोला जाता है। लेकिन जो बड़े बिजनेस होते हैं जहां पर बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, बहुत सारा बड़ा बिजनेस है, बहुत सारे लेन देन दिन भर में होते रहते हैं, वहां पर 8 प्रकार के प्रारंभिक लेखा की पुस्तकें होती हैं। कौन सी 8 प्रकार की? पहला है सेल्स बुक यानी कि विक्रय पुस्तक, दूसरा है परचेस बुक यानी कि क्रय पुस्तक, फिर सेल्स रिटर्न बुक यानी विक्रय वापसी पुस्तक, फिर परचेस रिटर्न बुक यानी क्रय वापसी पुस्तक, और उसके बाद होता है प्राप्य विपत्र बही यानी बिल्स रिसीवेबल बुक, और देय विपत्र बही यानी बिल्स पेएबल बुक, और कैश बुक और जर्नल प्रॉपर। इस तरह से 8 प्रकार के बुक्स ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड तैयार की जाती, प्रारंभिक लेखा की पुस्तकें तैयार की जाती। कहां पर? जहां बड़े बिजनेस हो। लेकिन इन सब में जर्नल तो कॉमन है। छोटे बिजनेस में जर्नल में ही सभी चीजें लिखी जाती है। तो हम चर्चा करने जा रहे हैं कि जर्नल एंट्री करने के क्या रूल हैं। जर्नल एंट्री करने के नियम या रोजनामचा में प्रविष्टि करने के नियम या डेबिट क्रेडिट करने के नियम सभी एक ही चीज है। सबको अलग अलग मत समझिए, सभी एक ही चीज है। तो हम रोजनामचा और जर्नल की बात कर रहे थे और डेबिट क्रेडिट करने के नियमों के बारे में चर्चा कर रहे थे। डेबिट क्रेडिट करने के नियम जो होते हैं उससे पहले हमें खातों के बारे में जानना जरूरी है। खाता क्या होता है, अकाउंट क्या होता है। आप अब से लेके आगे तक जो भी अकाउंटेंसी पढ़ेंगे उसमें अकाउंट वर्ड जो है, अकाउंट टर्म जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अकाउंट के बारे में जानना जरूरी कि आखिर अकाउंट क्या होता है। यहां पर आपके सामने एक चार्ट बना हुआ है जिसमें खाता या अकाउंट लिखा हुआ है और उसके प्रकार लिखे हुए हैं। कितने प्रकार के खाते अकाउंटेंसी में होते हैं। डबल एंट्री सिस्टम में, दोहरा लेखा प्रणाली में खातों को कितने प्रकार से विभाजित किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है, वो आपके सामने मौजूद है। पहला है व्यक्तिगत खाते या पर्सनल अकाउंट, दूसरा है वास्तविक खाते,
यानी कि रियल अकाउंट, और तीसरा नाम मात्र के खाते या लाभानी संबंधी खाते जिन्हें नॉमिनल अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स बोला जाता है। खाता आखिर क्या होता है, पहले हम खाता शब्द की बात करें। खाता क्या होता है, मान लीजिए आपका बिजनेस है और दिन भर में 25 ट्रांजैक्शन में आपके बिजनेस में दिन भर में 25 लेन देन हुए हैं। मिस्टर एक्स से पैसा मिला, मिस्टर एक्स ने माल खरीदा, मिस्टर वाई को पेमेंट किया, वेजेस पेमेंट की, सैलरी पेमेंट की, रेंट पेड किया, ठीक है। इस तरह के 25 ट्रांजैक्शन हुए। तो आप इसमें देखेंगे एक्स 2-3 बार आया, वाई का आया, जेड का खाता आया, कैश का अकाउंट आया, रेंट का आया, वेजेस का अकाउंट आया। तो अलग अलग तरह के टर्म आई आपको कि एक्स आया, वाई आया, सैलरी पेमेंट करी, वेजेस पेमेंट किया, रेंट पेमेंट किया, ये सब चीजें आई इसमें। तो हर चीज से संबंधित एक अकाउंट बनाया जाता है। अकाउंट एक ऐसा सूची होती है, एक लिस्ट होती है जहां उससे संबंधित जिस चीज का वो अकाउंट है उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन एक ही जगह पर उपलब्ध हो जाती है, डेबिट और क्रेडिट के शेप में, मतलब डेबिट और क्रेडिट फॉर्मेट में उपलब्ध हो जाती है। तो अकाउंट एक सूची होती है, एक लिस्ट होती है जिसमें जिस चीज का वो अकाउंट है, जिस आइटम से रिलेटेड वो अकाउंट है, उससे संबंधित सारे डेबिट और क्रेडिट डिटेल्स उसमें उपलब्ध होते हैं। तो ये एक अकाउंट है। जैसे मिस्टर एक्स का अकाउंट आपके सामने मौजूद है, तो मिस्टर एक्स का मान लीजिए 1 महीने का अकाउंट मौजूद है, तो 1 महीने में क्या क्या उनके अकाउंट में डेबिट हुआ और क्या क्या क्रेडिट हुआ, ये सारी जानकारी एक्स के अकाउंट से मिल जाएगी। कैश अकाउंट आपके सामने है, तो कैश में क्या क्या डेबिट हुआ है और क्या क्या क्रेडिट हुआ है, जिस पर्टिकुलर पीरियड का आप देख रहे हो उस अवधि में क्या क्या डेबिट हुआ है, क्या क्या क्रेडिट हुआ है, ये मिल जाएगा। तो अकाउंट, जैसे बैंक में आपका अकाउंट होता है, बैंक में तो हजारों लोगों के अकाउंट होते हैं, आपका अकाउंट है तो आपका अकाउंट देखकर ये पता लग जाएगा क्या क्या उसमें डेबिट हुआ, कैसे क्या क्या क्रेडिट हुआ। तो अकाउंट को ठीक ऐसे ही समझने की कोशिश करें आप। तो अकाउंट बड़ा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, और अकाउंट एक ऐसी सूची होती है जो किसी विशेष मद से संबंधित होता है और जिसमें उस मद से संबंधित या उस आइटम से संबंधित सारे डेबिट और क्रेडिट के डिटेल्स होते हैं। एट द एंड ऑफ पर्टिकुलर पीरियड, एक विशेष अवधि के पश्चात उसका शेष निकाला जाता है या जो भी उसका ट्रीटमेंट हो वो किया जाता है। तो अब चलिए अकाउंट जानने के बाद हम जाने कि 3 प्रकार के अकाउंट होते हैं। पहला है व्यक्तिगत खाते। व्यक्तिगत खाते या पर्सनल अकाउंट, नाम से ही क्लियर है, ऐसे खाते जो किसी व्यक्ति, संस्था या किसी प्रतिनिधित्व से संबंधित हो, रिप्रेजेंटेशन से संबंधित हो, मतलब कोई किसी पर्सन से संबंधित हो, किसी इंस्टीट्यूशन से संबंधित हो या किसी को रिप्रेजेंट करते हो, वो सारे अकाउंट व्यक्तिगत खाते कहलाते हैं। उन सबको पर्सनल अकाउंट बोला जाता है। जैसे एक्स का अकाउंट, वाई का अकाउंट, राम का अकाउंट, श्याम का अकाउंट है, ये सारे अकाउंट पर्सनल अकाउंट है। इसके अलावा पर्सनल अकाउंट में एक आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन अकाउंट भी होते हैं। इंस्टीट्यूशन के अकाउंट जो होते हैं उनको आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट बोला जाता है, जैसे बॉयज स्कूल अकाउंट या गवर्नमेंट कॉलेज अकाउंट है या नर्मदा हॉस्पिटल अकाउंट। ये जो अकाउंट है ये किसी इंस्टीट्यूशन के सूचक है, इसलिए इनको आर्टिफिशियल अकाउंट बोला जाता है। पर्सनल अकाउंट का एक और प्रकार होता है, वो है रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधित्व करने वाले पर्सनल अकाउंट। प्रतिनिधित्व करने वाले पर्सनल अकाउंट वो होते हैं जो किसी का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे बकाया मजदूरी, तो बकाया मजदूरी किसका, मजदूरों का को बकाया देना इसका रिप्रेजेंट करता है, तो वो एक जो है रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट यानी पूंजी खाता। पूंजी खाता बिजनेस में बिजनेस के मालिक ने बिजनेस को लोन दिया, इसको प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए उसको पूंजी खाता या कैपिटल अकाउंट को उसको व्यक्तिगत खाते में रखा जाता है। इसी तरह से आहरण खाता, निजी उपयोग के लिए पैसा निकाला, तो आहरण खाता जो होता है बिजनेस के मालिक ने बिजनेस में से कुछ पैसा निकाला, इसको रिप्रेजेंट करता है, इसलिए वो भी प्रतिनिधित्व का खाता होता है, इसलिए वो भी पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में होता है। तो जितने भी नाम वाले खाते हैं, जितने भी संस्था वाले खाते हैं, इसके अलावा कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, अदत्त मजदूरी यानी बकाया मजदूरी का अकाउंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, प्रीपेड अकाउंट, ये सारी चीजें जो होती है पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आती है, ये ध्यान रखिएगा आप। दूसरा आता है वास्तविक खाते, रियल अकाउंट। वास्तविक चीजों से संबंधित होते हैं, ये ज्यादातर असेट्स और वस्तुओं से संबंधित होते हैं, संपत्तियों और वस्तुओं से संबंधित होते हैं। संपत्तियां या वस्तुएं 2 प्रकार की हो सकती है। एक तो मूर्त संपत्ति जिसे टैंजिबल एसेट्स बोलते हैं, जैसे स्टॉक, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, फिक्चर्स, व्हीकल्स,
ये सारी चीज़ें जो होती है ये टेंजिबल एसेट्स है, जिनको मूर्त संपत्ति, जिनको देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, कैश वगैरह ये सारी चीज़ें। और दूसरा होता है इंटेंजिबल, मतलब अमूर्त संपत्तियां, जैसे गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ये भी संपत्ति मानी गई है, लेकिन इनको आप ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं। ख्याति खाता है, पेटेंट का खाता है, भू अधिकार खाता, ये सारी चीजें जो होती है ये अमूर्त संपत्ति में आती है। तो मूर्त और अमूर्त सारी संपत्तियां वास्तविक खाते के अंतर्गत आती हैं। तो ये वास्तविक वस्तुओं से या वास्तविक संपत्तियों से संबंधित होते हैं, चाहे वो मूर्त हो चाहे अमूर्त हो। अब तीसरा है नाम मात्र का खाता या लाभांश संबंधी खाता, नॉमिनल अकाउंट। नाम से ही स्पष्ट है कि नाम मात्र का खाता, नॉमिनल अकाउंट, यानी इनकी लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा फाइनल अकाउंट बनाने तक होती है। सामान्य तौर पर एक बिजनेस में फाइनल अकाउंट एट द एंड ऑफ ईयर बनाया जाता है। तो एट द एंड ऑफ ईयर जाते जाते ये अकाउंट समाप्त हो जाते हैं और फाइनल अकाउंट में मर्ज हो जाते हैं, फाइनल अकाउंट में विलीन हो जाते हैं। तो ऐसे अकाउंट जो नाम मात्र के होते हैं ये खर्च या हानि से संबंधित या आय व लाभ से की मदों से संबंधित होते हैं। इनकम एंड गेन्स एंड एक्सपेंडिचर एंड लॉसेस से संबंधित खाते होते हैं और इनकी लाइफ 1 साल होती है, इसलिए इनको नाम मात्र के खाते या लाभानी संबंधी खाते बोला जाता है, क्योंकि वर्ष के अंत में ये लाभानी खाते में जाके समाप्त हो जाते हैं। तो 3 प्रकार के खाते होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब इन खातों के आधार पर ही हम एंट्री करना सीखेंगे, डेबिट क्रेडिट करने के रूल्स देखेंगे। मैं जर्नल एंट्री करने के नियमों के बारे में आपको बता रहा था कि जर्नल के नियम क्या होते हैं, रूल्स ऑफ जर्नल या डेबिट क्रेडिट करने के नियम या रोजनामचा में प्रविष्टि करने के नियम। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि रोजनामचा अकाउंट की पहली सीढ़ी है। अकाउंटिंग का हम काम करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें किसी भी ट्रांजैक्शन को रोजनामचे में लिखना पड़ेगा, जर्नल में लिखना पड़ेगा। अब रोजनामचे में लिखने के लिए डबल एंट्री सिस्टम का नियम यह है कि एक चीज, हर ट्रांजैक्शन के 2 पहलू होते हैं, 2 एस्पेक्ट होते हैं। एक कोई चीज डेबिट होती है, दूसरी क्रेडिट होती है। तो क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, इसको जानने के लिए हमें डेबिट क्रेडिट के रूल्स का नॉलेज होना चाहिए। क्या है डेबिट क्रेडिट करने के नियम, वो मैं बताने जा रहा हूं। डेबिट क्रेडिट करने के नियम या जर्नल के नियम या रोजनामचा के नियम आपके सामने हैं। ये 2 तरह के नियम हैं। एक तो इसके बारे में परंपरागत दृष्टिकोण है, ट्रेडिशनल अप्रोच है, और दूसरा आधुनिक मत है या मॉडर्न अप्रोच। आधुनिक मत को लेखांकन समीकरण विधि बोला जाता है। ज़्यादातर अभी तक ये चला आ रहा है, लेकिन ये भी एक नवीन दृष्टिकोण है जिसे देखना जरूरी होगा। मैं पहले परंपरागत मत के बारे में चर्चा करता हूँ। लेखांकन करने का या डेबिट क्रेडिट करने का सबसे पुराना जो तरीका है वो ये तरीका है, जैसे ट्रेडिशनल अप्रोच के नाम से जानते हैं। इसमें आपको कोई भी जो लेन देन हुआ है, कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ है, उसमें कौन से 2 खाते इन्वॉल्व हो रहे हैं, कौन से 2 अकाउंट प्रभावित हो रहे हैं, उनकी जानकारी होना चाहिए। और उन दोनों खातों के हिसाब से हर खाते का नियम अलग अलग होता है। जनरल एंट्री करने के नियम होते हैं, उनके हिसाब से आप उन खातों की पहचान करेंगे और पहचान के आधार पर डेबिट या क्रेडिट करेंगे। कैसे क्या करेंगे, इसके लिए पहले नियम देखिए आप। 3 प्रकार के खाते अभी मैंने चर्चा की थी। एक होता है व्यक्तिगत खाते, दूसरे होते हैं वास्तविक खाते और तीसरा होता है नाम मात्र खाते। व्यक्तिगत खातों का जर्नल एंट्री करने का नियम है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डीआर लिखा मैंने, डीआर और सीआर, डेबिट को डीआर और क्रेडिट को सीआर करके लिखा जाता है। तो डेबिट द रिसीवर यानी पाने वाले को डेबिट करो, क्रेडिट द गिवर यानी कि देने वाले को क्रेडिट करो। यह व्यक्तिगत खाते का नियम है। हम मिस्टर एक्स को पेमेंट कर रहे हैं, मिस्टर एक्स को मान लो हम 10,000 रुपीज पेमेंट कर रहे हैं, तो यहां पर पाने वाला कौन हो गया, एक्स। इसलिए डेबिट द रिसीवर यानी कि पाने वाले को डेबिट करो। इस नियम के मुताबिक एक्स यहां पर डेबिट होगा। तो एक एग्जांपल बताया मैं और डिटेल में आगे बताऊंगा मैं। दूसरा है वास्तविक खाता। वास्तविक खाते के जर्नल एंट्री करने के नियम या डेबिट क्रेडिट करने के नियम क्या है। रियल अकाउंट के डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब जो चीज आए उसे डेबिट करो। कहां आए, व्यापार में आए, बिजनेस में आए। जो चीज बिजनेस में आए उसे डेबिट करो और जो चीज बिजनेस से जाए उसे क्रेडिट करो। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो चीज बिजनेस में आई, मान लीजिए किसी से पेमेंट मिला, हमें किसी से पेमेंट मिला 5,000 रुपीज, मिस्टर वाई से 5,000 रुपीज का पेमेंट मिला हमें, तो क्या आ रहा है बिजनेस में, कैश आ रहा है। तो यहां पर इस नियम के हिसाब से, क्योंकि कैश रियल अकाउंट से रिलेटेड आइटम है,
तो कैश में क्या आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज व्यापार में आए उसे डेबिट करो और जो चीज व्यापार से जाए उसे क्रेडिट करो। क्योंकि यहां पर मैंने जो एग्जांपल दिया इसमें कैश बिजनेस में आ रही है, इसलिए यहां पर कैश को इस नियम के मुताबिक डेबिट किया जाएगा। फिर तीसरा खाता है नाम मात्र का खाता, और इसके डेबिट क्रेडिट करने के नियम क्या है। नाम मात्र का खाता या लाभानी संबंधी खाता या अवास्तविक खाते हैं, जिसे नॉमिनल अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोला जाता है, इसके नियम क्या है। डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, खर्च व हानि को डेबिट करो और आय व लाभ को क्रेडिट करो। फिर से बता रहा हूं, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस मतलब खर्च व हानि को डेबिट करो, एंड क्रेडिट इनकम एंड गेन्स मतलब आय व लाभ को क्रेडिट करो। ये 3 नियम हैं और ये बिल्कुल गोल्डन रूल्स कहलाते हैं डेबिट क्रेडिट करने के। इनसे आपको अगर इनको एक बार समझ गए तो बहुत आसानी हो जाएगी। अब इसके अलावा एक और दृष्टिकोण है जिसे आधुनिक मत बोला जाता है। जनरल एंट्री करने का ये भी एक नियम है, डेबिट क्रेडिट करने का ये भी एक नियम है। मॉडर्न अप्रोच है जिसे लेखांकन समीकरण विधि बोला जाता है। और इस विधि में 5 चीजों पर फोकस किया जाता है। एक तो असेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम्स और एक्सपेंसेस। इस विधि में लेखांकन समीकरण विधि में जब मैंने लेखांकन समीकरण की पिछले वीडियो में मैंने जब चर्चा की थी तब मैंने बताया था कि लेखांकन समीकरण मुख्य रूप से असेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल के आसपास घूमता है। लेकिन जब हम जनरल एंट्री करने के नियम की बात करते हैं तो इस स्थिति में असेट्स यानी संपत्तियां, लायबिलिटीज यानी दायित्व और कैपिटल यानी कि पूंजी और इनकम्स यानी आय और एक्सपेंसेस यानी कि खर्च, इन पर केंद्रित हो जाता है। तो ये इसके नियम है, मतलब इनके आसपास हर ट्रांजैक्शन चक्कर काटता रहता है। हर ट्रांजैक्शन इनमें से किसी न किसी से ताल्लुक रखता है, किसी न किसी से हर ट्रांजैक्शन का, हर लेन देन का इनसे संबंध होता है। तो मैं पहले आपको इसके अनुसार एंट्री करके बताऊंगा, फिर आपको ये बताऊंगा। तो ये आपने देखा डेबिट क्रेडिट करने का रूल है और उसका चार्ट आपके सामने मौजूद है। अब इनको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई किया जाता है ये मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।